हाँ जी क्लास 10 स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। यानी कि एक पर्सन एक दिन एप्पल्स एंड ग्रेप्स परचेज करने गया। अब मार्केट में आपको पता है कि जो रेट्स होते हैं वो डेली अप डाउन होते रहते हैं, यानी कि कभी आपका जो चार्जेस है पर केजी वो 50 रुपीज रहते हैं, कभी 70 होता है, कभी 180 भी पहुंच जाता है। जब ज्यादा ही रेज होते हैं आपके चार्जेस तो वो 180 तक भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, जब वो एक दिन लेने के लिए गए तो उनको 2 kg ऑफ एप्पल्स लिए उन्होंने, यानी कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर यानी 1 kg ऑफ ग्रेप्स परचेज किए और उनको 160 रुपीज स्टूडेंट्स पे करना पड़ा। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद वो फिर से गए वही सामान लेने के लिए। नेक्स्ट टाइम उन्होंने 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स लिए, यानी कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर लिए। तो देखिए अब अमाउंट भी अलग है, यानी कि क्वांटिटी उन्होंने अलग ली है एंड आफ्टर अ मंथ चार्जेस भी कुछ ना कुछ आपके अप डाउन हो चुके हैं, तो उनको उस टाइम पे 300 रुपीज पे करने पड़े। तो आपको सेम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की तरह क्या करना है, रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं, देन उसके सॉल्यूशन टेबल बनानी है, सॉल्यूशन टेबल की हेल्प से आपको ग्राफिक्स यानी कि एक ग्राफ के ऊपर उसको प्लॉट करके दिखाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 3 काम करने हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट करना है, जो कि हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट हम एक सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, उस सॉल्यूशन टेबल के बेस पे हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपना सॉल्यूशन। हाँ जी, तो सॉल्यूशन क्या कहता है, 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि कॉस्ट चल रही है ना, तो पहले हम लेट कर लेते हैं, 2 वेरिएबल्स लेंगे, 1 फॉर द एप्पल्स एंड 1 फॉर द ग्रेप्स। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स कभी 2 है तो 4 है, 1 है 2 है, डिफरेंट डिफरेंट देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स यूज हुए, तो हम एक जनरल लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि 1 किलो एप्पल्स लेने के लिए कॉस्ट क्या रहेगी, ₹x, यानी x रुपीज है, यानी कि अगर 2 kg लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 4 kg लेंगे तो 4x। ओके, नाउ लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स। अब हमने क्या किया, ग्रेप्स भी तो परचेज किए ना, तो चलिए डिफरेंट वेरिएबल लेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। अगर वो बाय चांस क्वेश्चन में बोलता है कि जो हमारे ग्रेप्स एंड एप्पल्स की कॉस्ट है वो सेम है, तब हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट है तो हम डिफरेंट यहाँ पर वेरिएबल्स का यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹y। तो चलिए अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, सिचुएशन लिख सकते हैं या कंडीशन लिख सकते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg ऑफ एप्पल्स यानी कि 2x, देखिए 2 kg ऑफ एप्पल्स लिए, 1 kg ऑफ ग्रेप्स लिए, कॉस्ट कितनी रही 160। तो हम क्या करेंगे, 2x plus y is equal to 160। दिस इज अवर फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ द अनदर वन, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि 1 kg के लिए चार्जेस कितने थे x, 4 kg के लिए 4x, 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ऑफ ग्रेप्स के लिए क्या कॉस्ट है y एंड 2 kg के लिए 2y, कितने चार्ज किया 300। चलिए अब इसको हम सिंपलर फॉर्म में करते हैं सो दैट कि वी कैन फाइंड आउट अवर सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हियर। चलिए कंप्लीट इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2, which one is your equation 2, this one, by variable constant 2। ठीक है जी, इनकम्प्लीट 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे। व्हाट विल वी गेट, 2x plus y is 150 एंड अनदर वन क्या था हमारा, 2x plus y is equal to 160। These both are our algebraic expressions। देखिए ये हमारे यहाँ पर आ गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली अब आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, कर दिए। ये हमारे एल्जेब्रिक सॉल्यूशन आ चुके हैं, इसके बेस पे हम निकालेंगे सॉल्यूशन टेबल सो फाइंड आउट अवर ग्राफ। तो चलिए चलते हैं अपने सॉल्यूशन टेबल की तरफ। ये देखिए हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन टेबल। 2x plus y is 150, y की वैल्यू क्या आएगी 150 minus 2x, अनदर वन y is equal to 160 minus 2x। ठीक है जी, 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2 सॉल्यूशन टेबल तैयार करेंगे। चलिए कर लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल का आपको पता है, पहले हम टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम इसके रफ सॉल्यूशंस निकालते हैं और वो यहाँ पर पुट करते हैं। तो चलिए यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। y की कुछ वैल्यूज, x की वैल्यूज रखी, y की वैल्यूज आपको फाइंड आउट हो जाएगी। लेट हम x की यहाँ पर 50 रख लेते हैं। 150 माइनस 52 जा 100, 150 माइनस 100 50। अनदर वन 150 माइनस हम 60 रख लेते हैं,
62 जा 120, 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30. ओके, नेक्स्ट हम लेट 70 रख लेते हैं. 150 माइनस 7 2 14 यानी कि 72 जा 140, कितना आया 10. लीजिए एक सॉल्यूशन टेबल तैयार है, इस पे हम रफ क्रॉस कर देंगे कि ये हमने फेयर नोटबुक्स में या फेयर वर्क में नहीं दिखाना. नेक्स्ट y इक्वल टू 160 माइनस 2x. चलिए फिर से यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन टेबल को तैयार करेंगे. लिख लीजिए x एंड y. चलिए y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 160 माइनस 2 इंटू अब हम क्या रखते हैं यहाँ पर 50 रख ले पहले, क्या आया 100, यानी कि सॉल्यूशन क्या आया आपका 60. नेक्स्ट आप क्या करो 60 रख लीजिए, 62 जा 120 यानी कि 160 माइनस 120 इज 40. 70 रख लीजिए, 160 माइनस 72 जा 140 यानी कि कितना है आपका 20. लीजिए सॉल्यूशन टेबल भी यहाँ तैयार हो गई. 50 60 70 हमने वैल्यूज पुट की थी, 60 40 20 हमें वैल्यूज मिल गई. अब इन दोनों के बेस पे ग्राफ बनाते हैं. चलिए देखिए जल्दी से ग्राफ की पिक्चर.